हेलो एंड जय हिंद दोस्तों। प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में आज हम जो घटना चक्र की आय दृष्टि आती है, जिसमें कि 1 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक का पूरा घटना चक्र को मतलब करंट अफेयर को कवर किया गया है, तो उसी को आज हम इस क्लास में पूरा कवर करेंगे पॉइंटर वाइज। ठीक है, ये जो है आपकी बीपीएससी परीक्षा, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और जो है आरओ को लेकर संकलित की गई है, जो कि आपकी परीक्षाओं में आपकी हेल्प करेगी और यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसका तेज़ी से विश्लेषण करना चालू करते हैं। और आप जो है अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, कहीं पे जो इंपॉर्टेंट लगे उसको मार्क करते चलिए या उसको लिखते चलिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, जहाँ से आप फास्ट रिवीजन इसका कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो पहला है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, हवाई अड्डे का नाम क्या रखा है, कौन से हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण किया है? पुणे हवाई अड्डा। ठीक है, इसका पुनर्नामकरण किया है। तो इसका नामकरण करके क्या नाम रखा गया है? नया नया नामकरण कर दिया गया है इसका जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, संत तुकाराम जी के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम था पुणे हवाई अड्डा। ठीक है दोस्तों, छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किस नंबर का है? छठवें नंबर का, याद रखिएगा। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसके किसके हैं? तो केरल का फर्स्ट, फिर तमिलनाडु, जैसे देखिए यहाँ पर केरल, उसके बगल में तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर और फिर गुजरात। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे चारों को याद रखिए। सबसे नीचे से स्टार्ट होगा, पहला केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात। ओके, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? तो किस जो है कोई केंद्र शासित प्रदेश था, उसकी राजधानी का नाम चेंज कर दिया गया है। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? अंडमान निकोबार। उसकी राजधानी अभी तक क्या थी? पोर्ट ब्लेयर थी, अब क्या हो गई है? श्री विजयपुरम हो गई है। ठीक है, इसका जो है घोषणा किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में। ठीक है, बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ जी ने किया है। कहाँ पर किया है इसका उद्घाटन? गोरखपुर में। किसने किया है? तो जगदीप धनखड़ ने किया। कहाँ पर? गोरखपुर में। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी, जल संचय जन भागीदारी की पहल की शुरुआत कहाँ पर की है दोस्तों? सूरत, गुजरात में की है। ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी हुई है? तो ये याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। किस अभियान से? जल शक्ति अभियान से। जो जल शक्ति अभियान चलाया गया था उसके ही तहत जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की गई है और जल शक्ति अभियान कैच द रेन के तहत इसकी शुरुआत की गई है। किसने किया है? मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में किया है। ठीक है, हम इसको एक दो बार इसलिए पढ़ ले रहे हैं जिससे यहाँ एक दो बार अगर हमारा रिवीजन हो जाएगा, साथ में पढ़ते चलेंगे, तो क्या होगा कि भूलने में हमें मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, हम भूलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, याद हो जाएगा चीज़ें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? विश्व शांति, नाम सबसे अच्छे से याद रखिएगा, विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। कहाँ पर किया है? तो उदगीर, लातूर। ठीक है, उदगीर, लातूर, लातूर है कहाँ पर? महाराष्ट्र। ठीक है, तो नाम दोनों याद रखिएगा, लातूर और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय के भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दी है? मतलब एक विश्वविद्यालय है, उसके जो है मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। तो कौन से विश्वविद्यालय में? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पर है? वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, अत्याधुनिक संग्रहालय इसको बनाया जाएगा, ये किस पे समर्पित होगा? तो इसमें जो है मतलब समर्पित मतलब यहाँ पर किसकी चीज़ों के बारे में ज्ञान होगा? तो भारतीय ज्योतिष के बारे में, भारतीय खगोल विज्ञान के बारे में और वैदिक साहित्य के बारे में। ठीक है, तो इन तीनों को याद रखिए, भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की है? तो प्रोजेक्ट नमन को याद रखिएगा, किसने इसकी शुरुआत की है? भारतीय थल सेना ने। भारतीय थल सेना ने इसकी शुरुआत की है दोस्तों। आइए और हम अगला देखते हैं। इसके तहत किसकी सहायता एवं किसकी सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? किसको? प्रोजेक्ट, तो इसमें जो सहायता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी दोस्तों? ये सहायता दी जाएगी रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट नमन किसने शुरू किया है? भारतीय थल सेना ने। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? तो ये जो है स्पर्श एक सिस्टम चलाया गया था। किस प्रणाली पे? स्पर्श प्रणाली पे। ठीक है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, सिस्टम फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, डिजिटल पेंशन प्रणाली, तो उसके तहत ही इसको शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है? आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है डिजिटल मीडिया संबंधी कुछ नियम बनाए थे, तो उसको किसके तहत जो है ये मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अध्यक्ष हैं राजेश वर्मा।
बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी है? तो 5। पहले 2 थे दोस्तों, अब 5 हो गए, तो 2 और 5 टोटल कितने जिले अगर पूछेगा लद्दाख में हो गए हैं? तो 7 जिले हो गए हैं। ये 5 जिलों के नाम क्या क्या हैं? तो 5 जिलों के नाम है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चंगथांग। फिर से एक बार देख लीजिए, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चंगथांग। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया है? नेपाल अकादमी से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम शहरी 2.0, पीएम आवास जो योजना है, तो PMAY, मतलब यू लिखा हुआ, तो यू का अगर पूछेगा, मतलब कभी पूछ लेता है ना कि यू यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? तो अर्बन 2.0। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब की गई थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2015 में शुरू की गई थी, जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। किसका काम? डिजिटल शक्ति केंद्र का। ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रेखा शर्मा ने किया है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? नागालैंड है दोस्तों, नागालैंड। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हो तो 4 ऐप शुरू किए गए हैं। तो इन 4 ऐप का क्या नाम है? इनके नाम है ई साक्ष्य, ई सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। फिर से देखिए, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन। 2 ई से हैं, ई साक्ष्य, ई समन। ठीक। न्याय सेतु, न्याय श्रुति, अच्छे से याद रखिए। इसको दोस्तों लॉन्च किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉन्च किसने किया था? तो लॉन्च किया था अमित शाह ने। ठीक है, अमित शाह, गृह मंत्री ने अपने। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबी कौन सी एक्सप्रेस वे बनाई जा रही है? उस एक्सप्रेस वे का क्या नाम है? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगी? तो देखिए दोस्तों, गोरखपुर आ रहा है और सिलीगुड़ी आ रहा है। ठीक है। तो इसमें सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल और गोरखपुर उत्तर प्रदेश, तो ये दोनों रास्ते तो हो ही जाएंगे। और उड़ के तो एक्सप्रेस वे चला नहीं जाएगा, तो बीच में बिहार से होकर ही जाएगा। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तीनों में ये फैला रहेगा। भारत के पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये पुगा घाटी एक है लद्दाख में, वहीं पर। भारत की ये एक तो पहली है, ये नाम याद रखिएगा, पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? पुगा घाटी, लद्दाख। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 13वां स्थान दिया गया है। और जो रुद्रप्रयाग है उसको प्रथम स्थान दिया गया है, और जो केरल का वायनाड है इसको भूस्खलन एटलस में 13वां स्थान दिया गया है। तो इन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन, तो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में हुआ है। इसकी जो है मुख्य विषय क्या थे, मतलब थीम क्या थे? तो अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। ओके, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप भूलेंगे नहीं चीज़ों को। राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल और अशोक हाल का नाम बदल दिया गया है। तो दरबार हाल का नाम रख दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हाल का नाम बदल कर दिया गया है अशोक मंडप। जो अशोक है, हाल का नाम केवल मंडप कर दिया गया है, बाकी अशोक ही नाम है। जो दरबार था उसको गणतंत्र मंडप बना दिया गया है। ठीक, तो अब इन दोनों को अलग नामों से जाना जाएगा। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन, 500वें, ठीक है, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो दोस्तों आइजोल, मिजोरम में। ठीक है। सिकुंगला सुरंग, अच्छे से नाम याद रखिएगा, सिकुंगला नाम है। क्या नाम है? सिकुंगला। तो ये सुरंग का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? लद्दाख में किया जा रहा है। सुरंग कितने फीट ऊंचाई है? तो ये जो है सबसे ऊंची जो है सुरंग ये है। तो ये कितना फीट इसकी ऊंचाई है? 15,800 फीट। 15,800 फीट की ऊंची पर बनाई जाने वाली एकमात्र सुरंग है, जो कि सबसे ऊंची सुरंग के श्रेणी में आएगी। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 4.1 किलोमीटर। 4.1 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। 15,800 फीट ऊपर है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद रखी हैं। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी होगी? तो यही विश्व की सबसे ऊंची सुरंग। अगर इतनी ऊंचाई पर कोई भी सुरंग नहीं बनी है, सिकुंगला सुरंग जो है विश्व की, ना कि भारत की, ना एशिया की, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग होगी। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? मित्र वन पहल। ठीक है, अगर पूछेगा मित्र वन पहल की घोषणा किसने की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो शिमला,
शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। किसका? चैडविक हाउस का, चैडविक हाउस का। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा, ठीक है, लोकसभा सचिवालय होता है संसद भवन में, तो लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया जाएगा? तो प्रेरणा स्थल का विकास किया जाएगा। ठीक है, प्रेरणा स्थल में जो स्वतंत्रता सेनानी अपने रहे हैं और भारतीय नेता जो रहे हैं मुख्य, उन लोगों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी जिससे लोगों को उससे प्रेरणा मिल सके, इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रेरणा स्थल। अब आपसे पूछे कि प्रेरणा स्थल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, तो जो संसद भवन है उसके परिसर में और किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है? तो 18 जून 2024 को, 18 जून 2024 को इसके प्रावधान अधिनियमित हो गए हैं, लागू हो गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नामकरण, जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद विश्वविद्यालय है उसका नामकरण कर दिया गया है। उसका दूसरा नाम रख दिया गया। तो क्या नाम रख दिया गया? तो मुरादाबाद नाम हटा के कर दिया गया है गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। अच्छे से नाम याद रखिएगा। 18वीं जितने भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ रहे हैं उनके नाम याद रखिए। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? लद्दाख ने। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता किस प्रदेश ने हासिल की है? लद्दाख ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो ये कुंभीगांव लखीमपुर खीरी में। ठीक है, अगर पूछेगा बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, अगर केवल लखीमपुर खीरी दे रहा है तो केवल लखीमपुर खीरी, अगर कुंभीगांव दे रहा है तो कुंभीगांव लगाना है। ठीक है, इसलिए दोनों याद रखिए। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पाली राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस संग्रहालय के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? कौन से संग्रहालय के? तो संग्रहालय में सत्याग्रह, तो वाईकोम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। वाईकोम सत्याग्रह को किसने लीड किया था? तो इसमें जो है आपके BR अम्बेडकर साहब, ये सब थे, BR अम्बेडकर और पेरियार। ठीक है, इन लोगों ने इसको लीड किया था। अगर पूछेगा कि इसमें गांधी जी का इसको सपोर्ट प्राप्त था कि नहीं, तो हाँ, गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, गांधी जी ने सपोर्ट किया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी इस आंदोलन में सम्मिलित थे, तो नहीं, गांधी जी इस आंदोलन में फिजिकली मतलब सम्मिलित नहीं थे। मतलब गांधी जी वहाँ इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए खुद नहीं गए थे। उन्होंने अपना जो है ये कहा था कि हम इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर गए नहीं थे। तो जैसा ही क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आपको आंसर समझ के देना है। 18वीं लोकसभा की 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो दोस्तों 543 सीटें थी टोटल, उसमें चुनाव हुआ और महिलाएं उसमें से चुनी गई हैं 74। ठीक है, 74, जो कि टोटल संख्या का 13.63% है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। 74 महिलाएं चुनी गई, अगर परसेंटेज में पूछेगा 13.63। अब आप पूछेंगे कि सर अभी कुछ एक लॉ पास हुआ था जिसमें बताया गया था कि 33% महिलाएं कम से कम होनी ही चाहिए, तो वो जो है अभी चालू नहीं हुआ है, वो लॉ अभी नहीं लागू हुआ है। वो जब आगे से एक जो परिसीमन आयोग बैठेगा हर जगह से, जब सीटें भी बढ़ने वाली हैं ना, अभी 543 सीटें ही नहीं रहेंगी, कुछ सीटें भी बढ़ेंगी। परिसीमन आयोग जब पूरे भारत में बैठेगा और जो नई जनगणना आ जाएगी तो उसके हिसाब से जब सीटें बढ़ेंगी तब उसको लागू किया जाएगा, मतलब वो अगले चुनाव में लागू होगा। बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना, तो बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना जो कि 630 मेगावाट की परियोजना है, जिसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? छतरपुर मध्य प्रदेश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में इसकी आधारशिला रखी गई है। कितने मेगावाट की है? 630 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में। इसमें क्या चल रहा है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं, मतलब प्राइवेट जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हैं रोडों पर, उनको बताया जा रहा है, रोड हो गली हो कहीं पे भी, उनको बताया जा रहा है कि आप अपनी दुकानों पर CCTV कैमरे इंस्टॉल करवाइए। जिससे क्या होगा? आपकी दुकान की सुरक्षा होगी, साथ में ही साथ जो सरकार को कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपकी दुकान से डेटा कलेक्ट कर सकती है अपने साक्ष्य के लिए। ठीक, तो इसके लिए वो ये जो है योजना चलाई जा रही है। क्या नाम है उसका? त्रिनेत्र। ओके, ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। इसका उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया था मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है दोस्तों, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड वाला पहला प्रदेश कौन बन गया देश में जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है बांट दिए हैं? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? अदिति योजना। अदिति योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो बिहार में हुआ है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने।
भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2024 में रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया था। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन जो है कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो गुजरात में हुआ है। ठीक, सुदर्शन सेतु आप ही को याद होगा, न्यूज में आया था, प्रधानमंत्री मोदी जी समुद्र के अंदर गए थे कृष्ण जी का वो सब जो द्वारिका नगरी है वो सब देखने के लिए, तो वहीं पर ये ब्रिज बना हुआ है सुदर्शन सेतु। ठीक है, याद आ गया होगा आपको, याद रखिएगा। 9वीं रायसीना डायलॉग कौन सा क्रम है? 9th। ठीक है, तो रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में ही आयोजन इसका होता है, ये याद रखिए। जो इसका विषय था तो इसका विषय था चतुरंग। क्या विषय था? चतुरंग। उस चतुरंग में 4 चीज़ों पर फोकस किया गया। किस पे? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। चतुरंग में क्या क्या आ गया? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। भैया भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन इनसे सबसे बन सकते हैं। अगर इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किससे बनेगा फिर? शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ में कौन सा पहल शुरू किया है? तो उस पहल का नाम है अपार। ठीक है, अपार पहल किसने शुरू किया है? अपार। ये पहल शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय ने। नाम क्या है? एक राष्ट्र एक छात्र आईडी। ठीक है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? संबलपुर उड़ीसा में। स्टेम, STEM। स्टेम में क्या किया गया? S से विज्ञान, T से टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, E से इंजीनियरिंग, M से गणित और M से मेडिसिन चिकित्सा। ठीक है, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल, इसमें सब में भारतीय महिलाओं और लड़कियों के प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल है? स्वाति। पोर्टल का क्या नाम है? स्वाति। अगर पूछेगा कि स्वाति पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, तो स्टेम याद रखिएगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और मेडिकल में लड़कियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय माणिक राव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया था? अब इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि जो है कई मंदिरों का शिलान्यास इधर हुआ है, लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास कहाँ पर किया है? संभल में। यह पूछेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संभल में एक मंदिर का निर्माण किया था, वो किसका मंदिर है? तो कल्की धाम का मंदिर है। ये दोनों अपने आपस में रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। किसे असम का राज्यफल घोषित किया गया? तो काजी नेमू, साइट्रस लेमन को क्या किया गया है? असम का राज्यफल घोषित किया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय ट्विन थीम्स क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत एक था, दूसरा था भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब भारत लोकतंत्र की माता है, भारत लोकतंत्र की जननी है। ठीक है, तो 2 थे इसमें इस बार थीम, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसको दिया गया है? उड़ीसा को दिया गया है। ये झांकी के थीम क्या थे? तो झांकी थी, इसका थीम था विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। कहाँ की झांकी जीती है? किस प्रदेश की? उड़ीसा की। और उसकी थीम क्या थी? विकसित भारत की महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका है? किस राज्य का? तो गुजरात का, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। गुजरात, पहले पर गुजरात, फिर कर्नाटक, फिर केरल और तमिलनाडु। श्रेणी ए के राज्यों के नेतृत्वकर्ता में कौन कौन से राज्य हैं? तो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब हुआ? तो 10 से 12 जनवरी 2024 वर्ष 2024 की कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 10वां संस्करण था इसका। ठीक है दोस्तों, अभी जो आपका राष्ट्रीय परिदृश्य है इसमें समाप्त हो गया। इसको हमने थोड़ा सा टाइम लग गया है, 20 मिनट, लेकिन हुआ क्या कि हमको टाइम इसलिए लगा क्योंकि बार बार मैं कई चीज़ों को दोहरा रहा था, जिससे आपको याद हो जाए यहीं पर चीज़ें। तो अब दोस्तों अगले वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इसका देखेंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।